हम सबको स्कूल के दिन तो याद होंगे ही। जब सुबह सुबह क्लास शुरू होती थी तो सब फ्रेश लगते थे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे। और जैसे जैसे दिन बीतने लगता था हमको सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता था, और वो थी छुट्टी की घंटी। और जैसे ही छुट्टी होती थी तो सब बैग उठाकर घर की तरफ निकल लेते थे। यही हुआ 19 अगस्त 2025 को नवीन के साथ। नवीन स्कूल से बाहर तो निकला, लेकिन तुरंत ही अंदर आ गया। फ़र्क बस इतना था कि अब उसकी शर्ट जो थी वो खून से लथपथ थी, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। आखिर उसकी ये हालत किसने की? गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे को लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो। नैन अहमदाबाद की एक सिंपल फैमिली से था और क्लास 10th का स्टूडेंट था। वो सबका सहीजा था कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। घर में माता पिता, अंकल, कज़िन और दादी के साथ में रहा करते थे, और उसका कज़िन भी क्लास 8 में उसी स्कूल में पढ़ता था। जो उसका कज़िन था वो उसके बेस्ट फ्रेंड के बराबर था। 13 अगस्त को हुआ क्या कि जो उसका कज़िन था 8th क्लास में पढ़ता था, उसकी सीढ़ियों पर किसी बच्चे से या उसके सहपाठी से टक्कर हो गई, जिसके कारण वहाँ पर मामला थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन जब उसके कज़िन ने आकर अपने बड़े भाई यानी नैन को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा मामला हो गया, तो उसने उनका मैटर सोल्व करा दिया। लेकिन नैन को क्या पता था कि लेकिन नैन को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन बच्चों के अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। क्लास 8। लेकिन 19 अगस्त को नैन जब छुट्टी हुई और स्कूल के गेट नंबर 3 से बाहर निकला, तो वही स्टूडेंट गेट के बाहर खड़ा था। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लड़के भी थे। और वहाँ पर बहस शुरू हो गई, और बहस के साथ साथ वहाँ पर झगड़ा हो गया। और फिर उस 8th क्लास के स्टूडेंट ने अपने बैग से पेपर कटर निकाला और नैन पर कई वार कर दिए। नैन तब तक संभल पाता, वो बिल्कुल लहूलुहान हो चुका था, और वो लड़खड़ाते हुए स्कूल के गेट के अंदर चले गया। और नैन गेट के अंदर जाता है, लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि नैन गेट के अंदर तो चला जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करने आता। ना ही टीचर्स की मदद करते हैं और ना ही बच्चे उसकी मदद करते हैं। लगभग आधे घंटे तक नैन वहीं पर पड़ा रहता है, उसका खून बहता रहता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जब उसके घर वालों को पता लगता है तो उसकी आंटी आकर उसको अस्पताल लेके जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने उसका ऑपरेशन तो किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसको मृत घोषित कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी गलती निकलती है स्कूल वालों की। 100 से 150 जन का सिक्योरिटी का स्टाफ था और स्कूल मैनेजमेंट भी सब हाजिरी थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। ये समझो मौका वारदात पे मेरी वाइफ वहाँ पे पहुँच गई और मेरी बड़ी भाभी वहाँ पे ही थी। दोनों ने अपने हाथों से उठा के उसको रिक्शा में बिठाया, फिर हॉस्पिटलाइज लेके गए। पर उससे बड़ी गलती स्कूल वालों की भी है। उन्होंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी देरानी ने, मैंने उठाया, फिर 2-3 लड़के स्कूल के आए, उन्होंने उठा के ऑटो में रखवाया। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसी चीज़ सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये केस नया नहीं था, बल्कि 4 साल से चल रहा था। मतलब जब भी कोई स्कूल में लड़ाई वगैरह होती थी तो स्कूल वाले क्या करते थे कि दोनों बच्चों से आपस में माफ़ी मंगवा देते थे और क्लेश को वहीं पर ख़त्म कर देते थे। और ना ही उनको माता पिता को बताने देते थे, ना ही उनके पेरेंट्स को बताते, बस क्लेश वहीं पर ख़त्म कर देते थे, जिससे कि बच्चों में गुस्सा बढ़ता जाता था। और ये गुस्सा आखिरकार नैन पर आकर ख़त्म हो गया। आज नैन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके घर वाले सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दो। बच्चा बहुत दयावान था और जाते जाते भी अपने जीव का बलिदान दिया है उसने। तो उसको इतना न्याय जरूर दिलाना कि उसको ऊपर उसकी आत्मा को शांति जरूर मिले। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्कूल वालों ने उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन वहाँ पर पानी की टैंकर मंगवा कर जो भी खून था वो सब साफ करवा दिया, और साथ साथ CCTV फुटेज को भी डिलीट करवा दिए। स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए।
और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ जगह मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई उल्टा ही हो गया। स्कूल सेफ की जगह अनसेफ हो गया, जहाँ पर एक बच्चा हथियार लेके आ रहा है और भाई ऐसे ऐसे कांड कर रहा है। वर्तमान में दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया है और उनको जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया है और केस को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। लेकिन अगर स्कूल वालों ने पहले ही जिम्मेदारी दिखाई होती और कुछ एक्शन किया होता इन हथियार लाने पर, तो शायद नैन आज हमारे बीच जिंदा होता।